अल्लाह अकबर। सैयदा तैयबा ताहिरा खदीजतुल कुबरा कहती है कि न सूरज निकलते वक्त न डूबते वक्त मेरे घर के दरवाजे से कभी किरणें अंदर नहीं आती थी। बस इतनी बात समझ में आ गई। कहती हैं एक दिन सुबह के वक्त मैं दरवाजे की तरफ पीट करके और दरवाजे की तरफ पीट करके और दीवार की तरफ चेहरा करके मैं किसी काम में मसरूफ थी, मैं किसी काम में मसरूफ थी। ऐसे में मैंने मेरी दीवारों पे देखा कि सूरज की किरणें पड़ी है। मैंने सूरज की किरणों को देखा। अचानक कभी निकलते डूबते वक्त किरणें नहीं पड़ती थी। आज मेरी पीठ दरवाजे की तरफ थी, चेहरा दीवार की तरफ था। मैंने देखा कि सूरज की किरणें मेरी दीवार पे पड़ी है। तो मैंने इस नीयत से पलटा कि आज सूरज किधर से निकला। ये मुहावरा आप सुनते हैं ना कि आज सूरज किधर से निकला। ये मुहावरा कहां से मिला? किसी का चेहरा देखकर खदीजा ने कहा था कि सूरज किधर से निकला, सूरज किधर से निकला। कहती है मैंने सोचा ये किरणें सूरज की कैसे पड़ी। जब मैं पलटी तो मैंने देखा वो सूरज न था, वो तो अब्दुल्ला का दुर्रे यतीम था। और देखी तो देखती रह गई, देखी तो देखती रह गई, देखी तो देखती रह गई। क्या हुस्न था, सुनो वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्स जहां नहीं। यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। मैं निसार तेरे कलाम पर मिली यूं तो किसको ज़बान नहीं। वो सुखन है जिसने सुखन न हो, वो बयां है जिसका बयां नहीं। वो हाँ अरब के बड़े बड़े तेरे आगे यूं है दबे लचे, कोई जाने मुंह में ज़बान नहीं, नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं। करूं तेरे नाम पे जा फिदा, करूं तेरे नाम पे जा फिदा, करूं तेरे नाम पे जा फिदा। न बस एक जा दो जहां फिदा, अरे दो जहां से भी नहीं जी भरा। करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। लका बदरुन फिल वजहिल अजमल। अब तर्जुमा करने का मौका नहीं। लका बदरुन फिल वजहिल अजमल, लका बदरुन फिल वजहिल अजमल। हाले मा जुल्फ अब्र अजल, तोरे चंदन चंद्र परो कुंडल। रहमत की भरन बरसा जाना। अल्लाह अल्लाह वो कमाल हुस्न हुजूर है। और कहते हैं हजरत मौलाना जमील कहते हैं क्या हुस्न है ऐ सैयदे अबरार तुम्हारा, क्या हुस्न है ऐ सैयदे अबरार तुम्हारा। अल्लाह भी है तालिबे दीदार तुम्हारा, अल्लाह भी है तालिबे दीदार तुम्हारा, अल्लाह भी है तालिबे दीदार तुम्हारा। और क्यों दीद के मुश्ताक ना हो हजरत यूसुफ। अल्लाह का दीदार है दीदार तुम्हारा, अल्लाह का दीदार है दीदार तुम्हारा। सरताबा कदम है तने सुल्ताने ज़मन फूल, लब फूल धन फूल सकन फूल बदन फूल। वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, मांगे न कभी इत्र न फिर चाहे दुल्हन फूल। दंदानो लबो जुल्फ रुखे शाके फिदाई है, दुर्रे अदन लाले यमन मुश्क खुतन फूल। दिल अपना भी शहदाई है उस नाखुने पाका, इतना भी महे नाव पे नाए चरखे कौन फूल। और क्या बात रसा उस चमनिस्ताने करम की, ज़ारा कली जिसमें हुसैन और हसन। मैंने पलट कर देखा। मैं अपने अल्फाज के जामे में पेश कर रहा हूँ। अहले खैरत से कहता हूँ कानों पे हाथ रख ले, सिर्फ अहले इश्क के लिए बात। अपने अल्फाज के मैंने पलट कर देखा, सरता सर हुस्न था, सरता सर हुस्न था। अगर हुजूर के हुस्न पे आज तकरीर होती तो मैं तुम्हें बताता, लेकिन शायद मजमा अब इस बात का मुतहम्मिल नहीं है कि तकरीर आगे बढ़ाऊं। एक हदीस पढ़ता हूं और 2 मिनट में उसकी 1 मिनट में बल्कि तशरीह। एक दिन उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा ने पूछा, या रसूल अल्लाह आप ज्यादा खूबसूरत हैं या यूसुफ? आप कहते हैं तकरीर आगे बढ़ाए, फिर उसके बाद इस तरह हुजूर का हुस्न सुन करके हदीस सुन करके ऐसे चुप रहते हैं ना, ऐसी बात नहीं। ये तीजे की महफिल नहीं है, मिलाद की महफिल है। और असलम मियां थके तो फिर पूरी महफिल खत्म होनी चाहिए। हाँ, बरेली थके तो फिर कयामत। जब आप अपने आप को बरेली कहते ही हैं तो हमने मान भी लिया कि आप नुमाइंदे बनकर आए, लेकिन अगर आप थक रहे हैं तो फिर हमें चुप होना चाहिए। तवज्जो, उम्मुल मोमिनीन पूछ रही है हुजूर आप ज्यादा खूबसूरत है या यूसुफ? बस मेरे आका का एक जुमला,
एक जुमला कहा, आयशा आयशा मेरे हुस्न में नमक है। खानकाहों में यह हदीस पढ़ सकता था, मैंने पढ़ दिया। आयशा मेरे हुस्न में, मिलके बोलो मेरे हुस्न में, मेरे हुस्न में। क्या समझे? कुछ नहीं। आगे दो जुमले सुन लो। नमक है का मतलब क्या? नमक है का मतलब क्या बताऊं? अभी मैंने खाना नहीं खाया और उम्मीद है, बल्कि यकीन, मेरे बड़े भाई अल्लामा सैयद जफर इकबाल साहब मुझे तकरीर के बाद खाना खिलाएंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह असलम मियां साहब किबला हमारे बड़े भाई ये भी साथ होंगे, हमारे बड़े भाई वजीर मियां भी साथ होंगे। लोग कहते हैं यार सारे सैयद तेरे बड़े भाई है, 28 साल का भी बड़ा भाई, 36 साल का भी बड़ा भाई, 50 साल। मैंने कहा मेरे भाई सैयद छोटा होता ही नहीं है। तू उम्र गिनता है, हम उम्र नहीं गिनते। जुमला जाय मत करना। तू उम्र गिनता है, तू उम्र गिनता है, हम उम्र नहीं गिनते। तू उम्र गिनता है, हम उम्र नहीं गिनते। हम तो मसलक के उम्र देखते हैं। वक्त बचाने खाना मिलेगा इंशाअल्लाह, जरूर मिलेगा, खानका है। और फिर जफर मियां साहब ने खाना बनाया भी लजीज। बोले सैयद आ रहा है ना, बॉयलर मुर्गी नहीं बनाना, देसी मुर्गी, तेल नहीं डालना, देसी घी, धावा शरीफ का मसाला नहीं चलेगा, लखनऊ या बनारस का बनाया, सब बनाया, सब बनाया, सब बनाया, सब दस्तरखान पे बैठ गए। लेकिन जफर मियां ने मखदूमा से, मेरी मखदूमा से, हमारी बहन से, बड़ी बहन से, इनकी बीवी से कहा, अरे अमीन आ रहा है, इतना महंगा महंगा सब बना दिया, हजारों रुपया हांडी पे खर्चा कर दिया, 5 रुपए का बेकीमत नमक हमने नहीं डालना। जब सब कीमती डाला तो ये बेकीमत नमक क्यों डाले? नमक का बाइकाट। आज हमारे घर में नमक नहीं डलेगा खाने में। बस दस्तरखान लगा, जैसी मुंह में लुकमा गया तो असलम मियां, वजीर मियां, किसके? सबके। और फिर किसके? असलम मियां ने आंख से इशारा किया वजी मियां की तरफ, वजी मियां ने इशारा किया असलम मियां की तरफ। मैंने सादगी से सूफियाना अंदाज में जफर मियां को देखा। जफर मियां ने मुझे देखे, कहा क्या हुआ? मैंने कहा दोनों कंखियों से इशारे कर रहे हैं, माहौल सही नहीं है। जफर मियां ने कहा क्या हुआ? तो वजी मियां तो लिहाज कर गए। असलम मियां ने कहा जफर भाई नमक नहीं है। समझ में आया? नमक नहीं है। तो मुफ्ती शाहनवाज और मुफ्ती फहीम ने कहा हाथ जोड़ के सैयद, अरे हजारों की हांडी बना दी, उस पर तुझे एहसान नहीं, 5 रुपए का नमक न डाला, शिकायत कर बैठे तो फिर मखदूमा की आवाज आएगी। सही तो कह रहे हैं। क्यों? जब तक हजारों नहीं लाखों की हांडी बना ले, जब तक नमक न डालेगा खाना खूबसूरत नहीं हो सकता, खाना लजीज नहीं हो सकता। नबी फरमा रहे हैं आयशा तू पूछ रही है यूसुफ खूबसूरत है या आप फरमाते हैं मेरे हुस्न में नमक है। जैसे नमक के बगैर कोई खाने में लज्जत नहीं आती, जब तक मेरा नूर नहीं मिलाया जाता कोई खूबसूरत नहीं होता। जैसे खाना बगैर नमक के लजीज नहीं, वैसे मेरे आका के नूर की मिलावट के बगैर कोई खूबसूरत नहीं। हाँ, जो भी खूबसूरत है आयशा मेरी वजह से खूबसूरत है। मैं जैसे नमक मिला के लोग लजीज होते हैं, वैसे मेरा हुस्न मिलाकर लोग हसीन होते हैं। अगर चांद खूबसूरत है, मेरा हुस्न मिला है, सूरज खूबसूरत है, मेरा हुस्न मिला है, शफक खूबसूरत है, मेरा हुस्न मिला है, आबशार गिरते खूबसूरत है, मेरा हुस्न मिला है। अरे ये सब जो हुस्न देख रही हो ना, मेरा हुस्न है।
तो बरेली का कलंदर कहता है वही जलवा शहर ब शहर है, वही जलवा शहर ब शहर है, वही अस्ल आलमे दैर है, वही लहर है, वही बैर है, वही पाठ है, वही तार है, उन्हीं की बू मायाए समन है, उन्हीं का जलवा चमन चमन है, उन्हीं से गुलशन महक रहे हैं, उन्हीं की रंगत गुलाब में है। और बेटा कहता है हर फूल में बू तेरी, हर शम्मा में ज़ौ तेरी, बुलबुल है तेरा बुलबुल, परवाना है परवाना। यानी ये जितना हुस्न है, हुस्न बिखरता है तो दुनिया बनती है, हुस्न सिमटता है तो अकेले मोहम्मद रसूलुल्लाह की जात बनती है। कितने खूबसूरत थे। तवज्जो, बस बात खत्म हो रही, तवज्जो। सैयदा खदीजा का मैं देखी तो देखती रह गई, मैं देखी तो नाजुक बात देखी तो देखती। एक बात वजाहत के साथ, नबी के हुस्न का ये मौजज़ा है। तवज्जो, मुफ्तियान किराम की दुआएं। नबी के हुस्न का ये मौजज़ा है कि नबी की मोहब्बत में कोई कभी नफसानी मोहब्बत में मुब्तला नहीं हुआ। ये सिर्फ हुजूर का मौजज़ा, हुजूर के हुस्न की शान है कि जिसने भी इश्क किया ले वजहिल्लाह किया, अपनी जात के लिए नहीं किया। हजरत यूसुफ के हुस्न में तवज्जो कहीं और गई, लेकिन हुस्न मुस्तफा की बरकत ये कि औरों की तरफ मुतवज्जे लोग हुस्न हुजूर की वजह से सुधर गए। हाँ, हुस्न ने लोगों को बिगाड़ा। एक जुमला कह रहा हूं, सर पे से अगर चला गया कोई बात नहीं। हुस्न ने लोगों को बिगाड़ा, हुस्न मुस्तफा ने बिगड़े हुओं को सुधारा। पहला कत्ल हुआ हुस्न की वजह से, हाबिल और काबिल के दरमियान झगड़ा हुआ हुस्न की वजह से। हुस्न वालों ने लड़ाया, तन्हा आमिना के लाल का हुस्न था जिसने सदियों से लड़ने वालों को मिलाया। हुस्न में मुब्तला मुशरिक हो गए, इस हुस्न ने मुशरिकों को मुवहिद बना दिया। बहुत बात है हुस्न पे, क्या करूं बस इतना। हजरत खदीजा ने देखा, देखती रही, कहा आप कौन है? आपने कहा मैं मोहम्मद हूं, मैं मोहम्मद हूं सल्लल्लाहु। हम ऐसे नाम नहीं लेते, लेकिन चूंकि मुकालमा चल रहा है तो मजबूरन बयान करना होगा ताकि मैं मोहम्मद हूं। वो अब्दुल्लाह के लगते जिगर अबू तालिब के भतीजे, जी हाँ मेरे चचा ने मुझे भेजा है, बोलो बात क्या है? खदीजा कहती है जो भी आता था वो सुनता था, मैं बोलती थी ये आने वाला क्या आया, ये बोल रहे थे और मैं सुन रही थी। सहाबा कहते हैं जब हुजूर बोलते थे बस एक जुमला सुन ले, ऐसा नुक्ता निकल आया है कि मैं बोले बगैर नहीं रह सकता, वरना मैं रात भर हो सकता बेचैन रहूंगा कि मैं जुमला क्यों ना बोला। याद रखे, हुजूर ऐसे बोलते थे ऐसा लगता था जैसे मोतियां झड़ रही है। हुजूर ऐसे बातें करते थे लगता था फूल झड़ रहे हैं। एक बात याद रखना, उलमा की तवज्जो, दुआ लेने के लिए मालूमात में इजाफा नहीं कर रहा हूं, लेकिन फूल से कभी फूल नहीं झड़ते। तवज्जो, आप पे मुश्किल हो रही लेकिन उलमा समझेंगे। फूल से कभी फूल नहीं झड़ते, फूल से पंखड़ियां बिखरती है, फूल नहीं झड़ते। मेरे आका वो फूल हैं जिनके लबों से करोड़ों फूल झड़े, और जिसको बरेली के कलंदर ने यूं समझाया, बरेली वालों बड़ा एहसान है तुम्हें। क्या समझा? वो गुल है लबहाए नाजुक उनके, वो गुल है लबहाए नाजुक उनके, हजार झड़ते हैं फूल जिनसे, फूल से फूल नहीं झड़ता। यूपी वालों, आसी कासी पूरी के तैयार में बसने वालों, अगर शेर समझने का मलका भी तुम्हारे अंदर बाकी है तो शेर सुन लो। वो गुल है लबहाए नाजुक उनके, हजार झड़ते हैं फूल जिनसे, गुलाब गुलशन में देखे बुलबुल, और ये देख गुलशन गुलाब में है। ऐ बुलबुल, तूने गुलाब को गुलशन में देखा होगा, लेकिन पूरा गुलशन अगर सिमटा हुआ एक गुलाब में देखना है तो आमिना के लाल को देखो।
बस बात खत्म होती है, बात मुकम्मल होती है। सैयदा खदीजा कहती मैं सुनती रही, वही बोलते रहे। उन्होंने कहा अच्छा मैं चलता हूँ। मैंने एक जुमला कहा, अच्छा कल सुबह काफिला जा रहा है, आप मेरा काफिला मेरा माल ले जाएंगे ना? हाँ मैं ले जाऊंगा, क्योंकि मेरे चचा ने कहा मजदूरी नहीं करना बल्कि एक बेवा का साथ देना, सहारा देना। मैं बेवाओं की मदद को इबादत समझता हूँ, इसलिए मैं तुम्हारा माल लेकर के जाऊंगा। काफिला कहाँ जाएगा? मुल्क शाम जाएगा, तैयार हूं उसके लिए। ठीक है, हुजूर गए। खदीजा कहती है वो गए क्या गए, मेरा दिल न लगता था, ऐसा लगता था कोई गया और घर की रौनकें लेकर के समेट करके चला गया। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अब खदीजा कहती है मैंने अपने गुलाम मैसरा को बुलाया, ये मेरा सबसे मोतमद गुलाम था। मैंने कहा मैसरा इधर आ, मेरे बेटे मेरे पास बैठ, मैंने तुझे पाला पोसा, बच्चों की तरह रखा, तू बड़ा होशियार दाना है, अब तुझे एक काम करना है। बस बात खत्म होते तवज्जो दावा वालो, अल्लाह तुम्हारी नस्लों को सलामत रखे। आधी रात गुजरने के बाद जबकि रात की सियाह जुल्फे कमर से नीचे ढलक कर टखनों की तरफ बढ़ रही है, उसके बावजूद भी ऐसे सुन रहे हो जैसे मगरिब की नमाज के बाद लोग सुना करते हैं। यही तो इश्क लोगों को बर्दाश्त नहीं होता। बस मैं बात खत्म किए जा रहा हूँ। ये महफिल इंशाअल्लाह शायद अल्लाह करे दिनों तक, सदियों तक, महीनों तक याद रखेगी कि फख्र मिल्लत ने बुलाया था, फकीर कादरी आया था, असलम मिल्लत की निजामत थी, उलमा ज़ीनत मिंबर थे, अहले के चौचा की पुश्त पनाही थी, बरेली वाले कुर्सी का पाया थाम कर बैठे थे और कहने वाला अजमत रिसालत बयान कर रहा था। कल आएंगे और शाम को मुल्क शाम जाएंगे। खदीजा ने मैसरा अपने मोतमद गुलाम होशियार दाना बीना को बुलाया। मैसरा हर साल काफिला जाता है, कभी साल में 2 बार जाता है। मैं सर ताजिर के साथ तुझे पीछे लगाती हूँ, तुझे क्या कहती हूँ? मालिका आप कहती है माल पर ध्यान रखना, आज ये न कहूंगी। मैसरा ने कहा, मैसरा को कहा खदीजा ने आज ये न कहूंगी। फिर मालिका क्या ड्यूटी है? मोहम्मद का ख्याल रखना। नजर तुझे माल पे न रखना, नजर तुझे मोहम्मद पे रखना। मैं ऐसे ऐसे नाम नहीं लेता, अलकाबात से मेरा मसलक सरापा अदब है। 1000 बार बिशोयम तहंजा मुश्क गुलाब हुनूज नाम तू गुफ्तन कमाले बेअदबिस। हम हुजूर का नाम ऐसे मोहम्मद मोहम्मद करके नहीं लेते। अल्लाह ने पूरे कुरान में 4 मरतबा लिया, सिर्फ नाम लिया कम लिया, औरों का ज्यादा लिया, महबूब का कम लिया। वो खुदा होकर महबूब का इतना नाज उठाता है, मैं मजबूर उम्मती होकर मुझे कितना ख्याल करना चाहिए जब मुदस्सिर कहकर अल्लाह अकबर, या काफा या आइन साद कहकर, इसी तरह से नून वल कलम कहकर अल्लाह ने ऐसे ऐसे नाम लिए हैं। बस बात खत्म करने लगा हूँ। मैसरा का, मैसरा मोहम्मद का ख्याल करना, उन पर नजर रखना, और तुझे एक ड्यूटी दे रही हूँ। मालिका क्या ड्यूटी है? मेरे बेटे तेरे लिए ड्यूटी ये है, तूने मोहम्मद के हर उठने वाले कदम का ख्याल करना और उनके ऐब तलाश करना। मोहब्बत भी क्या मोहब्बत है, मुतासिर होना भी क्या मुतासिर होना है। उनके ऐब ढूंढना है, उनका नक्श ढूंढना है। वो कदम उठाएं तो देखना ऐब क्या है, वो बैठे तो देखना ऐब क्या है, वो लेटे तो देखना ऐब क्या है। मुख्तसर ये सब सिखा दिया सबसे होशियार गुलाम को। गुलाम गया, जाने के बाद फिर काफिला वापस आया तो खदीजा एक ख्वाब पहले देख चुकी थी। खदीजा ने काफिला रवाना करने से पहले एक ख्वाब देखा था कि चांद मेरी गोद में उतर आया, उसकी रोशनी से सब मुनव्वर हो गया। अपने चचाजाद भाई वर्का बिन नौफल के पास गई और जाकर कहा मेरी गोद में चांद उतर आया, सारा जमाना उसकी रोशनी से मुनव्वर हो गया। तो वर्का ने कहा खदीजा तू मेरे चचा की बेटी है, अगर तेरा ख्वाब सच्चा है तो तुझे बशारत हो, तू आखिरी नबी की, ख्वाब की ताबीर का जुमला सुन लो, तू आखिरी नबी की पहली बीवी बनने का शरफ हासिल करेगी। तू आखिरी नबी की पहली बीवी बनने का शरफ हासिल करेगी। अगर तेरा ख्वाब सच्चा है तो तू आखिरी नबी की पहली बीवी बनने का शरफ हासिल करेगी। खदीजा गुम हो गई। अल्लाह, वर्का तो कभी गलत का ताबीर नहीं बताता, ये बहुत पढ़ा लिखा नेक मुत्तकी है, लेकिन ये ऐसी बात कर रहा है जो हजम ही नहीं होती। इस मक्के के माहौल में कौन होगा आखिरी नबी?
यहाँ तो ऐसे ऐसे लोग हैं, कभी रसूलुल्लाह को उस वक्त तक देखा नहीं था, लेकिन जब हुजूर को देखा तो ख्वाब याद आया तो फिर बहुत कुछ हुआ। कह रही है ऐब ऐब ढूंढना ऐब। और उसके बाद जब हुजूर आ रहे हैं तो अपनी बचपन की सहेली नफीसा को लेकर अपनी टेरिस पर बैठ गई। टेरिस पर बैठकर कुर्सी लगा के देख रही है काफिला कैसे आ रहा है, कैसे आ रहा है, कैसे आ रहा है। मेरी अम्मी जान उम्मुल मोमिनीन सैयदा खदीजा कहती है, हम सबकी अम्मी जान उम्मुल मोमिनीन सैयदा खदीजा कहती है, जब काफिला धूप में आ रहा था तो ऊंट घोड़ों की टोपों से जो धूल उड़ रही थी, पूरा काफिला धूप और धूल में छुप गया। पूरा काफिला धूप और धूल में छुप गया था, लेकिन एक टिकिया चेहरे की धूल और धूप में चमकती हुई नजर आ रही थी। खदीजा ने देखा, बस तकरीर किताब और खिताब में फर्क होता है। माजरत चाहते हुए जो किताब में लिखा है खिताब में वो नहीं पेश हो सकता, क्योंकि किताब पढ़े लिखे लोग पढ़ते हैं, खिताब मेरी जैसे अनपढ़ लोग भी सुनते हैं। अनपढ़ों के लिए इतना नीचे उतर के तशरीह करना पड़ता है, एक्शन करना पड़ता है। मेरी बेटी कह रही थी अजमेर में तकरीर करते वक्त आपने आस्तीन क्यों चढ़ाई? मैंने कहा बेटी एक्शन करके कुछ लोगों को समझाना था कि उमर मौला अली से मोहब्बत कैसे करते थे। ये भी लोग नोट करते, बाहर वाले तो करते, घर वालों से भी मुश्किल है। बहरहाल तो याद रखना, खदीजा कुर्सी पर अपनी टेरिस पर बैठे हुए अपनी सहेली नफीसा को कहती, नफीसा इस धूल और धूप में सारा काफिला छुपा है, कोई चेहरे की टिकिया नजर आती है जो मैं देख रही हूँ, तू भी देख रही? का मालका बिल्कुल वो टिकिया मैं देख रही हूँ, किसका चेहरा हो सकता है? तो खदीजा फिर सवाल करके खुद ही जवाब देती है, सादिक व अमीन के अलावा और किसका चेहरा हो सकता है? अभी ना कुरान नाजिल हुआ ना अभी इस्लाम के डंके बजे, लेकिन खदीजा कह रही है पता चला ना धूप उनका चेहरा छुपा सकती है ना धूल उनका चेहरा छुपा सकती है। इसीलिए तो यारों को चेहरे वद्दुहा के जिक्र से बड़ी तकलीफ है। सारे जिक्र होने दो, जिक्र मोहम्मद मत होने दो। जो देखता है वो भी दीवाना होता है, जो सुनता है वो भी दीवाना होता है, इसलिए ना बोलने देते ना दिखाने देते। सुनो सुनो, अब बहरहाल खदीजा काफिला देख रही है, मैसरा जल्दी से तेज रफ्तार ऊँटनी लेता है, ऊँटनी दौड़ाते दौड़ाते आता है, मलका के कदमों में बैठता है। मलका मलका मुबारक मुबारक मुबारक। क्या हुआ मैसरा? मलका बहुत माल लेकर के आ रहे हैं हम लोग, हर साल जितना मुनाफा होता था लोग खा लेते थे, हर साल से 10 गुना ज्यादा, डबल ट्रिपल बहुत ज्यादा मुनाफा। मैसरा चुप 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 खामोश। मुझे पहले दिन से यकीन था इसमें फायदा होना ही है, क्योंकि जिसको भेजा मैं जानती हूं कौन है। तू माल की रिपोर्ट न देना, सच बता जो कहती है। खदीजा ने कहा मैसरा सच बता, मोहम्मद में तूने ऐब क्या देखा? बस बात खत्म। मोहम्मद तूने ऐब क्या देखा? अब मैसरा शुरू कर रहा है, अब मैं बयान कर। मोहम्मद में तूने ऐब क्या देखा? मालका जब वो चलते हैं तो मिट्टी पे कदम रखते हैं तो निशाने कदम नहीं पड़ता। बस बस बात खत्म हो रही है। दावा वालों फिर हम कब आएंगे हमें नहीं पता, बस सुन लो। यार को जिसने देखा प्यार करने पे मजबूर हो गया। खदीजा कह रही है मैसरा तूने मोहम्मद में जो ऐब देखा बयान कर। कामाल का जब वो मट्टी पे कदम रखता है तो कदम का निशान नहीं पड़ता, पत्थर पे कदम रखता है तो निशाने कदम पड़ता है। मैसरा मैं तारीफ नहीं पूछ रही हूँ, मैं ऐब पूछ रही हूँ। ऐब कामाल का ऐब बताओ। का जब वो चलता है तो धूल उड़ती है, तो धूल से उसके कपड़े मैले नहीं होते। मैसरा ऐब पता, उसके पसीने से बदबू नहीं आती, खुशबू आती है। ऐब पता है उसके बदन पे मक्खी नहीं बैठती। ऐब पता है जानवर उसको सजदा करते हैं। ऐब पता है नील में उसकी जुल्फें नहीं बिखरती। ऐब पता है नील में उसकी आंखों में कीचड़ नहीं आता। ऐब पता है जब वो दरख्तों के करीब जाता है तो दरख्त की टहनियां पड़कर उस पे साया फगन हो जाती है। ऐब पता है पत्थर उसको सलाम करते हैं। ऐब पता है जानवर उसकी तासीफ करते हैं। ऐब पता है वो कभी झूठ नहीं बोलता। ऐब
ऐब, वो तो दुश्मन को भी माओ की तरह प्यार देता है। ऐब बता ऐब, उसके मुंह से मुश्क से ज्यादा खुशबू आती है। ऐब बता ऐब, वो मुसाफा करता है तो मुसाफा करने वालों के हाथ महक जाते हैं। ओ ऐब बता ऐब, वो सच्चा है, वो सादिक है, वो अमीन है। ऐब बता ऐब, वो ना नहाए उसकी खुशबू बढ़ जाती है। ओ मैसरा ऐब बता ऐब, तो मैसरा रो कर कहते हैं मालिका तेरा नमक खाया है नमक, अगर तू मेरे एक हाथ में चांद रख दे और दूसरे हाथ में सूरज रख दे और फिर तू मुझसे पूछ कि मोहम्मद में ऐब क्या है, तो मैं अल्लाह की कसम खाकर कहता हूँ यही वो हस्ती है जिसको अल्लाह ने हर ऐब से पाक पैदा किया।